Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today we are learning Math subject for Standard 5th, Chapter 8, Mapping Your Way, Part 2. I hope बच्चों प्रीवियस पार्ट में आपने मैप अच्छे से फाइंड आउट किया होगा और उसके क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में कर दिए होंगे, राइट। अभी हम आगे के मैप डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम आगे के पार्ट में देखेंगे ट्रिप टू रेड फोर्ट, है ना। ट्रिप टू रेड फोर्ट, ये हमारा रेड फोर्ट है, लाल किला है ना। दिस इज मीना बाजार। मीना बाजार की यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। लॉरी गेट है ना, ये लॉरी गेट का पिक्चर दिया हुआ है बच्चों। अभी ये ट्रिप में हम देखेंगे आगे क्या है। When we reached Red Fort, there was a long queue for a ticket. हम कहीं पे भी हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाते हैं तब वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, टिकट खरीदना पड़ता है। देन वी गेट परमिशन टू गो इनसाइड, है ना। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट। लाहौरी गेट। After entering it, we turn left into the long corridor with a little shop on the both side. लॉन्ग कॉरिडोर में छोटी छोटी शॉप्स है ना। दिस इज कॉल्ड मीना बाजार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। अभी बच्चों ने अलग चीज़ें ली होगी, है ना। फिर आगे हम देखते हैं क्या है, मैप फॉर का स्टडी करेंगे। सी बच्चों, यहाँ पे मैप फॉर में है ना आपको ईस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन दी हुई है ना। एंड नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन भी दी हुई है। पहले तो हमको है ना अच्छे से मैप पढ़ना है। यहाँ पे देखो बच्चों, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये सब डायरेक्शन बताई गई है। फिर फोर्ट का सिंबल दिखाई दिया है। ये लाहौरी गेट है ना, यानी यहाँ से उनका एंट्रेंस है। फिर यहाँ पे जब वो एंटर करेंगे तो यहाँ तक उनको मीना बाज़ार मिलेगा। फिर यहाँ पे बच्चों आपने देखा स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर, ये मैप का स्केल है। जैसे कि मैप में अगर 1 सेंटीमीटर कोई डिस्टेंस दिख रहा है, दैट इज़ उसका मतलब उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर। ऐसे स्केल मैप टू मैप वेरी हो सकते हैं, है ना। बच्चों यहाँ पे हमको यमुना रिवर दिख रही है, राइट। और यमुना रिवर के पास में ये रिंग रोड दिख रहा है। गॉट इट। अभी हम अगर लाहौरी गेट में से जा रहे हैं तो पहले हमको क्या मिलेगा, मीना बाज़ार। और स्ट्रेट गए तो नकार खाना, फिर दीवान ए आम, फिर आगे मिलेंगे तो दीवान ए खास, ऐसा वो मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। फिर दीवान ए खास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मोती मस्जिद दिखाई देगी। हमाम, ये मॉन्यूमेंट का ही नाम है। आराम ग्रह भी ये मॉन्यूमेंट का नाम ही है। रंग महल, ये सब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के नाम है। वहाँ पे जो प्लेसेस है रेड फोर्ट में, अंदर रेड फोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे उनके पार्ट बाइफरगेट हुए हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे है मोती महल, है ना। और बीच में ये जो ग्रीनरी दिखा रही है वहाँ पे सब क्या है, गार्डन है। और ये सब क्या है, बेंचेस है ना। तो अभी ये मैप 4 पे हम आगे देखेंगे क्या क्वेश्चंस आंसर है ना। उसको और भी थोड़ा सा डीप में जानेंगे कि क्या क्या पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो बच्चों लुक एट हियर, दिस इज नकार खाना। नकार खाना वेयर द ड्रम्स वर बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज, है ना। नगर खाना का यहाँ पे वो जब बीट्स ड्रम बताते हैं और मैसेज देते हैं, किंग का जो मैसेज है वो ये खाने में से सबको मिल जाता है। You can go straight to the Nakar Khana to reach Diwan A Am.
जैसे ही नकरखाना से स्ट्रेट जाता है तो हमको दीवान ए आम मिलता है। दिस इज, ये दीवान ए आम है, वो प्लेस क्या है? दिस इज वर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। दीवान ए आम, ये हॉल किंग कॉमन पीपल मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए यूज करते थे। वॉकिंग स्ट्रेट एंड फ्रॉम दीवान ए आम वी सॉ अ रंग महल। तो बच्चों, रंग महल में क्या होता था? इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड there were three more buildings on the left side and look for these on the map, है ना? मैं मैप में भी आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो वी वॉक द लेफ्ट फ्रॉम रंग महल। सो उनको क्या मिला? दीवान ए खास वॉज वर। वहाँ दीवान ए खास में किंग क्या करते थे वो देखते हैं। Were the king used to meet the ministers or other important peoples। जो बहुत खास मेहमान होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, उनको किंग वहाँ पे दीवान एक खास में मिलते थे। खास दैट मीन्स इम्पोर्टेंट, है ना? फ्रॉम द इसका दीवान एक खास का लोकेशन यहाँ पे दिया है। फ्रॉम द राइट रंग महल, आराम गृह एंड दीवान ए खास। इनसाइड द रंग महल ऐसे लोकेशन है, बहुत अच्छे से आर्ट किया हुआ है। और इनसाइड द दीवान ए खास, ये पूरी डिज़ाइनर वॉल की हुई है ना? कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस देखेंगे तो वो बहुत बहुत ही आर्किटेक्टिव एट्रैक्टिव वे से वो प्रेजेंट किए रहते हैं। हम हमारे सिटी में क्या है हमारा हिस्टोरिकल प्लेस? यस, रानी की वाव, है ना? तो आप वो भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। वहाँ पे भी क्या कहाँ कितना पुराना है, उसमें क्या क्या डिज़ाइंस बनी हुई है, वो ऑब्ज़र्व कर सकते हो, है ना? और रानी की वाव का भी मैप वहाँ पे दिखाया होगा, तो वो भी ऑब्ज़र्व करना है आपको, राइट? तो बच्चों, अभी नकारे खाना, नकारे खाना से हम स्ट्रेट गए, तो नकारे खाना कहाँ पे है? यस, हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो वी गेट दीवाने आम, है ना? दीवाने आम मिलेगा। फिर क्या है यहाँ पे? वॉकिंग अ स्ट्रेट दीवाने का आम से रंग महल दिखता है। अभी दीवान ए आम से हम निकलेंगे स्ट्रेट, तो हमको क्या मिलेगा? रंग महल। स्ट्रेट जाएंगे तो हमको रंग महल मिलेगा। ओके, नाउ रंग महल तक तो पहुंच गए। फिर वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल, देन वी गेट दीवान ए खास। लेफ्ट, रंग महल से लेफ्ट जाना है, रंग महल से लेफ्ट के साइड जाना है तो वी गेट दीवान ए खास। रंग महल से लेफ्ट गए तो वी गेट दीवान ए खास, है ना? ये बिल्डिंग मिलेगी, राइट? अभी फाइंड आउट फ्रॉम द मैप 4 विच ऑफ द नियरर टू द रिवर यमुना। अभी मैप में ऑब्जर्व करो, हमने यमुना रिवर तो देखी है ना? तो यमुना रिवर के पास क्या है बच्चों? दीवान ए आम और दीवान ए खास। चलो लेट्स सी। मैप में देखो, यस, वी गेट यमुना रिवर, और यमुना रिवर से सबसे नियरेस्ट क्या है? दीवान ए खास, है ना? नियरेस्ट लोकेशन पे दीवान ए खास है। ओके, तो बच्चों, यहाँ पे हमको रिवर यमुना के पास में हमको क्या मिला? दीवान ए खास। between which two building is आराम गृह? आराम गृह में किंग रेस्ट करता था, है ना? आराम गृह में अभी कौन से दो बिल्डिंग के बीच में आराम गृह है? कौन से दो बिल्डिंग के बीच में आराम गृह है? तो हम फाइंड आउट करेंगे। यस, लुक एट हियर, यहाँ पे आराम गृह है। तो आराम गृह कौन से दो बिल्डिंग के बीच में है?
दीवान ए खास, देखो दीवान ए खास एंड रंग महल के बिटवीन है ना। बिटवीन बिटवीन विच टू बिल्डिंग आराम ग्रह ये दीवाने खास एंड रंग महल के बीच में है। चलो देखते हैं फिर से। ये रहा दीवाने खास, ये रहा दीवाने खास एंड ये रहा रंग महल, तो उसके बीच में क्या हुआ, आराम ग्रह। ओके, दीवाने खास दिखा ना। यस। सो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। अभी रंग महल से हमाम ये लोकेशन पे जाना है, तो कौन से बिल्डिंग को हमको पास करना पड़ेगा। यस, चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे रंग महल के पास हूँ, तो मुझे जब मैं यहाँ से स्ट्रेट जाऊँगी तो पहले मुझे क्या मिलेगा, आराम ग्रह, फिर क्या मिलेगा, दीवाने खास, और फिर मैं हमाम ये बिल्डिंग में पहुँचूँगी। तो मुझे रंग महल से हमाम तक जाने के लिए कौन सी दो बिल्डिंग मिलेंगी, आराम ग्रह एंड दीवाने खास। गॉट इट। Which building on this map is the farthest from मीना बाजार। मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है। सो फाइंड आउट वेयर इज मीना बाजार। चलो यस बच्चों, सबसे फारदेस्ट अभी मीना बाजार यहाँ पे है ना, और उससे सबसे फारदेस्ट अगर देखा जाए तो सबसे फारदेस्ट कौन सा आता है, सबसे दूर हमाम आता है ना, सबसे दूर मीना बाजार से हमाम ये बिल्डिंग बहुत ही दूर है। गॉट इट। नाउ about how far the Lahori gate from दीवान ए खास। अबाउट लाहौरी गेट से दीवान ए खास कितने मीटर होगा। तो बच्चों पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर है। राइट, लाहौरी गेट हमारा यहाँ पे है ना। लाहौरी गेट से हमको दीवान ए खास तक क्या करना है, सी एक स्केल लेनी है और दीवान ए आम तक हमको मेजर करना है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हो गए। तो बच्चों जब आप देखेंगे यहाँ पे हमने स्केल ली है, तो राइट यहाँ से यहाँ तक का हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और दीवान ए खास तक का ये 1 सेंटीमीटर होगा। सी दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ और ये 1 सेंटीमीटर हुआ, दैट मीन्स टोटल 6 सेंटीमीटर है। अगर 6 सेंटीमीटर है दैट मीन्स ऑन पेपर वो क्या होगा, 6 इंटू 100 मीटर, दैट मीन्स 600 मीटर है ना। दैट मीन्स मीना बाजार लाहौरी गेट से दीवान ए खास ये 600 मीटर इतने डिस्टेंस पे होगा। राइट, गॉट इट बच्चों। हमको कोई भी बिल्डिंग की डिस्टेंस जानने के लिए मैप में स्केल का यूज़ करते हैं, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्केल पे से हमको पता चलता है कि एक्चुअल यानी एक्चुअल कितने बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो हमको बाय स्केल ही पता चलता है। ओके, नाउ मेक इट बिगर एंड मेक इट स्मॉलर। बच्चों आज मैं ये आपको एक्टिविटी समझाती हूँ, पर उसके हिसाब से आपको आपकी खुद की ड्राइंग बनानी है और खुद की ये एक्सरसाइज करनी है। बराबर,
Here are the some picture drawn on the 1 centimeter square grid. बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड कहता है यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो ये एक 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक होता है ना। और ऐसे सब ब्लॉक्स बना के ग्रिड बनता है। तो ये जो भी पिक्चर है ये 1 सेंटीमीटर के ग्रिड लाइन में ड्रॉ किया हुआ है। ओके, नाउ ट्राई टू मेकिंग द सेम पिक्चर टू 2 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे बच्चों 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका एक साइड 2 सेंटीमीटर का है, ऑल साइड्स आर 2 सेंटीमीटर के हैं क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड क्या होते हैं इक्वल। तो पहले तो ये 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाया, तो ये 2 सेंटीमीटर की पहले ग्रिड लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। और हाफ हाफ सेंटीमीटर यानी 1 से भी आधा 0.5 सेंटीमीटर, है ना। 0.5 सेंटीमीटर की ग्रिड ड्रॉ करनी है और फिर उसमें ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों पहले हम ये लैंटर्न देखते हैं। ये जो दिया है ना बच्चों, आपने देखा 1 सेंटीमीटर के ये 4 ब्लॉक में ये दिया कंप्लीट हो रहा है ना। तो हमको भी 2 सेंटीमीटर के कितने ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे, 4 ब्लॉक्स में ही वो ड्रॉ करना पड़ेगा। और वही हाफ सेंटीमीटर के भी ब्लॉक में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 ब्लॉक में ही वो डिज़ाइन कंप्लीट करने पड़ेंगे, राइट। तो आपने देखा हाफ पार्ट में दिए का ज्योति है, तो इसका हाफ पार्ट यानी दिए का हाफ पार्ट होगा, इसका भी हाफ पार्ट यानी दिए का हाफ पार्ट होगा। और हाफ पार्ट में उन्होंने लैंटर्न ड्रॉ किया हुआ है यानी दिया ड्रॉ किया हुआ है ना। तो बच्चों उस हिसाब से ही आपको ये लीफ ऑब्जर्व करना है कि ये 4 ब्लॉक में अगर इन्होंने कंप्लीट कर दी है तो मुझे 2 सेंटीमीटर के भी 4 ब्लॉक में ही ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है और हाफ सेंटीमीटर के भी ब्लॉक में 4 ब्लॉक यूज़ करके करना है। ऑब्जर्व दिस कि ये हाफ लाइन जा रही है तो मैं हाफ लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर उस हिसाब से ऐसा लीफ ड्रॉ करूँगी, है ना। यू गेट आइडिया। आपको ये आपके होमवर्क में करना है ना। The side of the square was made by 2 times bigger. Does the area become 2 times bigger? Yes, of course. साइड अगर हमने बढ़ा दी तो उसका एरिया भी एक्सपांड होगा, है ना। क्योंकि ये देखो टू एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड। अगर मेरी साइड 1 सेंटीमीटर हुई तो मेरा एरिया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स वो क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मेरी साइड 2 सेंटीमीटर की हुई तो मेरा एरिया 2 इंटू 2 सेंटीमीटर दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो जैसे ही साइड बढ़ेंगी तो उसका एरिया भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। गॉट इट बच्चों। सो आज की ये एक्टिविटी आपको होमवर्क में करनी है। नाउ ट्राई दिस। वैसे ही ये 1 सेंटीमीटर का ग्रिड लाइन है बच्चों और यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर का ग्रिड लाइन दिया हुआ है। हाँ, ऑब्जर्व दिस मैप कि ये वन ब्लॉक में कितना पार्ट आता है वही सेम यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर सेकेंड ब्लॉक लेना है, फिर थर्ड ब्लॉक लेना है। जितना वो ब्लॉक में पार्ट आया है वही यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो आपको ये 2 सेंटीमीटर की ड्राइंग मिल जाएगी। सेम यही ड्राइंग आपको 2 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करेंगे, टेक 1 ब्लॉक, ऑब्जर्व इट एंड ड्रॉ इट हियर। Take another block and observe that and draw it here. वन बाय वन अगर आप ब्लॉक करते जाओगे तो आपका ये मैप मिल जाएगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ परेड रूट मैप 3। बच्चों प्रीवियस पार्ट में हमने ये पार्ट दिखा था, राइट। मैप 3 में यहाँ पे ये कौन सा है, हेक्सागोनल पार्ट है ना। यस, यहाँ पे इंडिया गेट है ना। ये वाला मैप हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में। कैन यू सी
विच पार्ट ऑफ दिस रूट मैप इट इज़। तो बच्चों मैप 3 में जाना है आपको और ये पार्ट को मार्क करना है। तो चलो जाते हैं मैप 3 पे। Where is my map 3? Yes, here we got map 3. तो बच्चों आपने देखा ये हेक्सागोनल पार्ट, यस यही वो पार्ट है जो 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में जूम करके आपको बताया है, सॉरी 1 सेंटीमीटर के ग्रुप में आपको बताया है ना। ये स्टार, ये देखो ये स्टार एंड ये वाला पार्ट है ना, यस यही आपको जूम इतना आपको पार्ट दिखाया हुआ है जूम में, राइट 1 सेंटीमीटर का। गॉट इट। नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर दिस 2 सेंटीमीटर grid. Remember that the shape of the map should be not change. Obviously कि शेप कुछ मैप का चेंज होना नहीं चाहिए। If the parade route map is smaller, the distance between India Gate is and Vijay Chowk it becomes 2 centimeter, है ना। What would its scale? अगर हम स्मॉल करने वाले हैं, राइट ये तो 2 सेंटीमीटर का हुआ, राइट पर 1 सेंटीमीटर के लिए वो क्या होगा मेजरमेंट, यस यू आर राइट 1 सेंटीमीटर ऑन मैप तो 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। आपको दी हुई एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से करनी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।